हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल एंड हियर वी आर। फिर से एक बार मैंने पिछले वीडियो में आई गेस जेई का एक्सपीरियंस मेरा दे दिया था। मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि रोने से कुछ फ़ायदा नहीं है, पढ़ ही लेते हैं। सो अब मैं बता रहा हूँ स्ट्रैटजी। मेरे को भूलना भी नहीं आ रहा, बट ठीक है। सो आज उसके बारे में ही बात करने वाला है, बट उसके पहले थोड़ी सी यैपिंग, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। मैं भाई क्या कर रहा था 2 दिन से, बस ऐसा ही कुछ पर्सनल मैटर था और कुछ फैमिली मैटर भी था। बट मेन रीज़न क्या पता है क्या, मैं सो रहा था। मैं 2 दिन बस सोया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने 2 दिन लगातार, मतलब सुबह के टाइम पे मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है एकदम, कि भाई मैं 60 दिन की स्ट्रैटेजी हम एक दिन में तो नहीं बना सकते, एटलीस्ट मैं तो नहीं बना सकता। मैंने 2 दिन लगाए उसमें। मैंने पोस्ट डाली कि मैं कल डालूंगा, बट कल परसों हो गया। ठीक है। या चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी से। पहली बात तो मैं चालू करने वाला हूँ काम फेब्रुवरी 1 से। यस, मैं नहीं कर रहा कुछ कि आज ही चालू करना है, ठीक है। मैं फेब्रुवरी 1 से चालू करूँगा। डेडलाइन रखने वाला हूँ मैं April 1। 60 डेज। यस, 60 डेज। सो मैं अब क्या करने वाला हूँ पता है। सबसे पहली बात, आज है 28, 29 एंड 20, 30। इन 3 दिनों में मैं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर लिख के रखा है, ये देखो। 11th के फिज़िक्स के 1 शॉट प्लस PYQ। 29 को केमिस्ट्री के 1 शॉट PYQ और फिज़िक्स का रिवीजन। Jan 30 मैथ्स 1 शॉट PYQ और केमिस्ट्री का रिवीजन। और Jan 31 को रिवीजन ऑफ मैथ्स, रिकॉल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं क्या करने वाला हूँ कि इन दिनों में एटलीस्ट मुझे समझ आ जाए कि मैं क्या करने वाला हूँ 11 से, क्योंकि मेरा बेसिक हिला हुआ है। हिला हुआ नहीं है, पूरा गोलमाल ही है उसमें। ठीक है। अब चालू होता है मेन चीज़। February 1 से लेके February 21 तक, ये देखो मैंने लिख के रखा है। भाई मैं स्मार्ट हूँ, ठीक है, मतलब नहीं हूँ। मत सोचो भाई, ठीक है। वही बकचोदी करते करते 10th गई। पहली बात मैं क्या करने वाला, देखो मैंने लिख के रखा है February 1 से 21 तक मैं पढ़ने वाला हूँ। जो भी चैप्टर बोर्ड्स में आने वाला है उसके आंसर लिखूँगा, फॉर्मूला रिवाइज करूँगा और PYQ करूँगा। मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, जो बोर्ड में चैप्टर आएगा ना उसके ही मैं JEE के PYQ कर लूँगा 15 से 20। ख़त्म बात। मैंने टाइमिंग रखा है, देखो मेरा ये वाला टाइमिंग है। मेरे एग्ज़ाम है 16 को फिज़िक्स का, 18 को केमिस्ट्री का और 21 को मैथ्स का। तो मैं चालू करूँगा पढ़ाई February 5, 8 और 12 से। देख लो अगर देखना है तो, कोई देखेगा तो। डेली क्या करने वाला हूँ देखो। मैं डेली करने वाला हूँ जो भी मेन सब्जेक्ट होगा वो वाला, और एक सेकेंडरी सब्जेक्ट में ऐड करके रखूँगा। और मेन बात ये तो हुआ बोर्ड्स का। जेई का क्या करने वाला हूँ मैं, February 22 से March 15 तक मैं पूरा रगड़ दूंगा। जितना भी PYQ आ सकता है मैं वो करूँगा। और उसके बाद मैं दूंगा मॉक, क्योंकि भाई समझ लो, अगर तुमने नहीं दी मॉक तो तुम गए भाई। मैंने आई लर्न द हार्ड वे, ठीक है। मैं हूँ ड्रॉपर, ऊपर से मेरा ड्रॉपर होने के बाद भी मेरा जैन एटम गया है। तुम सोच सकते हो कि मेरे पे कितना, मेरे पेरेंट्स मेरे को डंडा डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे मॉक में मेरे 10 मार्क्स भी आ रहे हैं तो मैं दूंगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता अब मेरे को। क्योंकि भाई इधर खुआ इधर खाई, मैं जाऊंगा कहाँ पे, ठीक है। ये देखो मेरी कॉफ़ी, ठीक है, बकचोदी नहीं करते फिर से। मैं टीचर कौन से फॉलो करने वाला हूँ। केमिस्ट्री के लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ पंकज सर को, फिजिकल के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए मैं NCERT रगड़ दूंगा, और मोहित त्यागी। ऑर्गेनिक के लिए मेरे को नहीं याद, क्योंकि मेरे को नहीं भाई, मेरे को नहीं पता ऑर्गेनिक का। अगर कोई मेरा वीडियो देखता है प्लीज़ मैं कमेंट कमेंट कर दो।
मैथ्स के लिए भी मोहित त्यागी करूँगा, वरना एनवी सर कर लूँगा। एंड फिजिक्स के लिए मैं अभिषेक वर्मा और आशीष अरोरा, बस 2। अब ये है स्ट्रैटेजी, ये देखो ये पूरा मैंने लिख के रखा है। अब मैं ये आपको पढ़ के नहीं बताने वाला, ठीक है, जान दो ये ठीक है। सो बोर्ड के लिए तो सिंपल है भाई, मैं चैप्टर करूँगा, उसके मैं 10 साल के जो भी PYQ होंगे बोर्ड्स वाले वो मैं कर दूंगा, बस इतनी सी बात। जेई के लिए देखो स्ट्रैटेजी क्या है। पहली बात, सो सी हम 12th करने वाले हैं फिर से, सो मेरा एक बार सिलेबस हो जाएगा। सो मैं बार बार सिलेबस नहीं करने वाला, मैं वही सिलेबस को रिकॉल करूँगा। और मैं मेथड कौन सा यूज़ करूँगा, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक्टिव क्लोज बुक मेथड करूँगा। अब ये क्या है, सिंपल, हम बुक बंद करेंगे और जितना हमको आता है उस चैप्टर में मैं पहले एक बार देखूँगा और फिर लिखूँगा, जितना आता है उतना लिखने का। उससे क्या होगा कि एक्टिव रिकॉल आपको पता ही है भाई, ठीक है। अब डायरेक्ट PYQ का, ये EMD टैगिंग है ना, मैंने वेदांतु से सीखा है कि इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट। आपको नहीं पता तो आप वेदांतु में जाके देख सकते हो, बट सिंपल में बता दूँ तो इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ऐसे सेपरेट करके रखना है। अब सॉल्यूशन वाला, यूज़ क्लोज बुक मेथड। अब ये वाला ये अच्छा है, देखो ये अगर तुम्हें फॉलो करना है तो। अगर तुम्हें PYQ नहीं आया, ठीक है, मतलब सबको होता है भाई, मतलब कभी कभी क्या होता है, फार्मूला भूल जाते हैं क्योंकि, और कभी कभी फार्मूला पता होता है बट कैसे अप्रोच करना है उसको वो नहीं पता। सो उस टाइम क्या करने का, सोल्यूशन देखने का और उसको कैसे करते हैं वो बस देख लेने का और फिर बंद करने का और फिर सॉल्व करने का। इससे क्या होगा कि मेमोरी में एक पैटर्न बिल्ड हो जाएगा। सो ये वाला एक अच्छा वाला है। अब एरर वाला जो लॉग है ना, उसमें बस ये डालने का कि कौन सा क्वेश्चन का टाइप है बस। और रिवीजन वाला रीअटेम्प्ट, ये बस ये देखो ये फॉलो कर सकते हो Day 5, Day 7 और Day 14। इससे तुम्हारी मेमोरी बिल्ड हो जाएगी। और ये वाला एक सिंपल है, देखो Day 1 में अगर तुमने चैप्टर A किया है तो वो तुम Day 2 में उसका रीअटेम्प्ट करोगे और लर्न चैप्टर B, चैप्टर C करने के बाद तुम B को अटेम्प्ट करोगे और रिकॉल करोगे। रिकॉल मतलब वो भी 20 मिनट में होना चाहिए। सो या, और मैं ट्रैकर के लिए मैं यूज़ करूँगा नोशन, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा उसमें ना एक लड़की ने डेली प्रेप करके कुछ तो था, उसको उसने यूज़ किया था, बट उसका ना पेड वाला है 500 रुपये। मैं भाई मैंने पहले ही 1.5 लाख मैंने डुबा दिए ठीक है मेरे इसमें, और मेरे पास PW है उसमें मैंने 20,000 उड़ा दिए, और मेरी कॉलेज फी अलग है भाई, मैं और 1 रुपये नहीं खर्चने वाला, ठीक है। मैं हूँ कंजूस आदमी, मतलब नहीं हूँ कंजूस बट ठीक है। सो या, मैंने जुगाड़ लगा दिया है कि मैं नोशन यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने नोशन यूज़ किया है। सो उसमें बस मैं यही डालूँगा कि चैप्टर का ट्रैकर कौन सा, PYQ ट्रैकर कौन सा और मॉक ट्रैकर कौन सा, बस इतना ही बस। सो लास्ट में यही है, देखो Jan 1 से 21 तक मेरा बोर्ड्स का सब होगा, 22 to 25 मेरा जेई का होगा, 16 to 27 में बस मॉक दूंगा एवरी 2 दिन, और लास्ट के 5 दिन बस रिवीजन करूँगा। सो मेरे बोर्ड्स में टारगेट है कि मेरे 80+ आ जाए पूरे ओवरऑल, क्योंकि PCM का कट ऑफ भी 75+ है, मैं उसको भी कट ऑफ क्लियर करूँगा। एंड जेई का अटैम्प्ट मेरे को 150 चाहिए भाई, बस डॉट 150, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। सो या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई गेस वी कैन या, बट ठीक है। मेरे को क्या करना है पता है क्या, सो मेरा ये चैनल का यही है कि मैं याप कर पाऊँ, कोई देखे या ना देखे। सो पहली, या मेरे को याद आया, मेरे बोर्ड्स का कुछ तो गंदा मैटर हो गया है, जो मेरा इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम था ना वो कुछ तो गड़बड़ हो गया है। अगर वो नहीं हुआ तो मेरा इम्प्रूवमेंट गया, और अगर इम्प्रूवमेंट गया तो मेरा जेई भी गया भाई। मेरे को जेई में फिर क्या करेंगे, मेरे पास 75 नहीं है कैसे एडमिशन लूँगा फिर, उसका भी है। और मैंने बैकअप के लिए MST CAT भर के रखा है, जो महाराष्ट्र में है, उससे कॉलेज में मिल जाते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है भाई, बट क्या कर सकते हैं, ड्रॉपर की कहानी है। मैंने तो एक बार देख लिया भाई कि मैं अब RR करके जो कुछ होने नहीं वाला, रोने से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। एक ड्रॉप लेकर
ड्रॉप लेने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो भाई मर जाओ भाई। ये देखो ये खिड़की, इससे फेंक जाओ मेरे को। ये लैपटॉप मेरे को लेके दिया है भाई, ऐसा रिग्रेट होता है पता है। बट ठीक है, सब कुछ तो नहीं बकूंगा मैं इस वीडियो में। सो आई गेस यही रखता है। मैं कुछ अगले वीडियो में बकचोदी करूँगा। आई गेस दैट्स इट। सो एक बार मैंने फिर से बता दूँ कि मेरा प्लान सिंपल है, पीसीएम में 75 और जेई में 150। स्ट्रैटेजी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं ये डाल दूंगा आई गेस। या एंड हाँ, मैं सिलेबस पूरा करने वाला हूँ। घंटा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ बोले कि हाई चैप्टर लो चैप्टर घंटा, भाई मैंने देख लिया इस चैप्टर में सारे चैप्टर की आ रहे हैं। लो चैप्टर के वेटेज हाई हो गए और हाई वेटेज के चैप्टर लो हो गए। और मैं हर हर सब्जेक्ट अच्छे से करूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्योंकि पता है भाई, सबको पता है केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री ने मार दी सबकी, ठीक है। सो या फिजिक्स फिजिक्स तो फॉर्मूला बेस्ड है। सो या दैट्स इट भाई। मैं और कुछ बकचोदी नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं करने बैठूँ तो मैं आधा घंटा लगा दूँ। भाई मैं लड़की होता तो कितना बढ़िया होता, एकदम मस्त लाइफ। क्योंकि ओके ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है, कुछ नहीं बोलने वाला। सो मैं एक बार ये दिखा देता हूँ लास्ट एकदम। सो ये है नोशन वाला, इसमें मैं अपना ये सब कुछ भरने वाला हूँ। ये देखो, ये जेई का टैकर है, देखो ये मैंने बना के रखा है। यहाँ पे सब है, न्यू ड्रेस। अभी ये मैं आज नहीं करने वाला, मैं कल आज रात को कर दूंगा वीडियो अपलोड होने के बाद, क्योंकि मेरे को वीडियो अपलोड करनी थी। क्योंकि या आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड या बेस्ट ऑफ लक।